हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट थर्मल प्रॉपर्टीज। तो थर्मल प्रॉपर्टीज पे स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सबसे पहले बताओ कि वो देखा कि नहीं देखा। अगर वो देखा, उसमें सारा चीज समझ में आ गया है तो ये वीडियो देखो, ओके। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, डाउट कर लेना, पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बहुत लोग बोल रहे हैं सर ग्रेविटेशन चालू करो, मैंने देखा कमेंट में बहुत लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर के बाद वी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशन, डोंट वरी, ओके। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशन और हम लोग बहुत जल्द ग्रेविटेशन भी खत्म कर देंगे, ओके। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं किसका? हीट ट्रांसफर का, ओके। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ओके। दैट इज नथिंग बट अ हीट ट्रांसफर, ओके। अब हीट ट्रांसफर क्या है भाई? हीट इज नथिंग बट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना हमको। ये हीट इज नथिंग बट एनर्जी। भाई क्या है? एनर्जी। अब एनर्जी ट्रांसफर कराने के लिए हमको कोई तो मोड चाहिए, ये सुनो। जैसे व्हीकल हो गया, अब तुमको अगर कहीं से कहीं जाना है तो तुमको गाड़ी लगता है, ये सुनो। वैसे हीट को अगर कहीं से कहीं जाना है तो उसको मोड लगते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे पहला जो हीट ट्रांसफर है दैट इज नथिंग बट अ कंडक्शन, नेक्स्ट इज नथिंग बट कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज नथिंग बट अ रेडिएशन, ओके। ये जो रेडिएशन वाला पार्ट है ना, हम लोग ये 12th में पढ़ेंगे। तुमको ये पार्ट 12th में डाला हुआ है, तो हम लोग ये जो पार्ट है वो कंप्लीट 12th में पढ़ेंगे। रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, फेरी ब्लैक बॉडी क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है बहुत सारा टॉपिक है, वो हम लोग कहां पढ़ेंगे? वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। 11th में हम लोग दो चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बुक और पेन उठा लो सब लोग अपना, फटाफट चालू कर दो नोट्स बनाना, ओके। अपना नोट बनाओगे ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा तुमको, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द कंडक्शन। देखो कंडक्शन क्या होता है, मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉलिड है और ये सॉलिड को तुम गर्म कर रहे हो। मान लो यहां से तुम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, कि यहां पे तुम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, यहां पे बर्नर है मान लो। अब यहां पे जब तुम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसको, तो ये यहां पे पार्टिकल है भाई, वो पार्टिकल क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, ओके। अब वो पार्टिकल गर्म हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, हीट अब्सॉर्ब करके वो गर्म हो गया। अब क्या होगा भाई? वो जो हीट अब्सॉर्ब कर रहा था वो नेक्स्ट पार्टिकल को पास करेगा, तो इसका बाजू वाला पार्टिकल गर्म होगा, फिर उसका बाजू वाला पार्टिकल गर्म होगा, फिर उसका बाजू वाला पार्टिकल गर्म होगा, फिर उसका बाजू वाला पार्टिकल गर्म होगा। इसका मतलब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो हीट है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हॉट रीजन या फिर हायर टेम्परेचर, इसको हॉट रीजन बोल लो या फिर हायर टेम्परेचर बोल लो, और इसको कोल्ड बोल लो या फिर लो टेम्परेचर बोल लो, ओके। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है? हीट फ्लो होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। ऑलवेज रिमेंबर बाय हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब यहां पे देखोगे तो खाली हीट ट्रांसफर हो रहा है, देखो मात्र खाली हीट ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल अपने जगह पे ही है, पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल थोड़ा भी मूव नहीं कर रहे, मात्र खाली हीट यहां से यहां मूव किया, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, खाली हीट मूव हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जहां पे खाली हीट मूव होता है, दैट मोड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन, ओके। वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, ओके। देखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, ओके। हॉट एंड टू द कोल्ड एंड ट्रैवल होता है ऑफ अ सॉलिड बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। भाई पार्टिकल का कोई एक्चुअल माइग्रेशन होता ही नहीं है, पार्टिकल उसमें मूव नहीं करता, उसमें प्योर मूव करता है एनर्जी, प्योर मूव करता है हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन, हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, और फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर बात में आ गई? व्हाट इज कंडक्शन समझ में आया? अब मान लो एग्जांपल समझते हैं, सेम वही चीज जैसे हम लोग यूज करते हैं। अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा, अगर मान लो कि हम लोग खाना बना रहे हो, ओके, तो खाना बनाते टाइम क्या हो रहा है? जो तुम हीट है वो तुम कहां पे प्रोवाइड कर रहे हो? वो पतीले के नीचे प्रोवाइड कर रहे हो, ये सुनो। मान लो कि ये तुम्हारा पतीला है, टोप है ये, और यहां पे बर्नर लगा हुआ है, यहां पे आग जल रहा है, बराबर। अब तुम खाली हीट इतने रीजन में प्रोवाइड कर रहे हो, अब इतने रीजन में हीट खाली प्रोवाइड कर रहे हो, बट अगर तुम यहां पे ये वाला एंड अगर टच करोगे ना, तो ये वाला एंड भी क्या होगा? गर्म होगा, ओके। क्यों गर्म है? बिकॉज जो हीट है वो यहां से ट्रैवल होके यहां पे आ गई। अब जब यहां से हीट ट्रैवल होके यहां पे आ गई, तो किस प्रोसेस के थ्रू आई? वो आई कंडक्शन के थ्रू। एंड व्हाट इज द कंडक्शन? भाई जिसके अंदर मात्र सिर्फ हीट ट्रैवल होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो जगह पे ही रहते हैं, वो पार्टिकल माइग्रेट नहीं होते। क्लियर? बात समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का?
कहानी समझ में आई? ओके, so let us talk about thermal conductivity. Okay, let us talk about thermal conductivity. भाई कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, कुछ तो कंडीशन होगा ना भाई। जो हीट फ्लो हो रहा है वो हीट फ्लो होने का कुछ तो कंडीशन होगा, किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है वो। ओके, क्या क्या कारण है हीट फ्लो होने का, क्या क्या डिपेंडेंसी है, वो सारा चीज हमको यहां पे देखना है। ओके, तो देखते हैं किस किस कारणों पे हीट डिपेंड करता है। ओके, वो जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम लोग देखने जाए तो फ्लो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो मान लो कि यहां पे एक रॉड है, मान लो यहां पे एक रॉड है, मान लो यहां पे रॉड का जो टेम्परेचर है T1 है, और मान लो यहां पे रॉड का जो टेम्परेचर है वो T2 है, और मान लो कि भाई T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सिंस T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जो हीट फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, वो T1 से T2 की तरफ होगा। कहां से कहां तक? T1 से T2 की तरफ होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, बराबर। ओके, सो ये जो हीट फ्लो हो रहा है ये किस किस कारणों पर डिपेंड करेगा। ओके, ये किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, वो चीज हमको यहां पे देखना है। तो यहां पे देखो जरा, मान लो इस चीज को थोड़ा साइड कर देते हैं, देखो जरा क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो हीट फ्लो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ओके, कि भाई वो सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। ओके, तो हीट फ्लो क्यों लिख दिया हूं, हीट फ्लो इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना। ओके, मतलब मैं बोल सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है भाई, उसको कट करने के बाद कैसा दिखेगा, मतलब परपेंडिकुलर एरिया। हीट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो एरिया है दैट इज परपेंडिकुलर एरिया, वो एरिया है दैट इज नथिंग बट अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज नथिंग बट अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकंड, हीट फ्लो किस पे डिपेंड करेगा भाई? हीट फ्लो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? हीट फ्लो डिपेंड करेगा कि भाई उसका लेंथ कितना है, मतलब हीट को कितना ट्रैवल होना है। ओके, हीट को कितना ट्रैवल होना है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो हीट फ्लो इनवर्सली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? द लेंथ ऑफ दैट सॉलिड। ओके, दैट इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ दैट सॉलिड। ओके, मतलब कितना लेंथ है वो। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, है ना। ओके, मतलब मान लो कि ज्यादा लेंथ है तो हीट फ्लो क्या होगा? कम होगा, हाँ या ना। अगर लेंथ ज्यादा है तो हीट फ्लो क्या होगा? कम होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा? नेक्स्ट डिपेंड करेगा हीट फ्लो टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। मतलब दोनों एंड में कितना चेंज है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे Q is directly proportional to del T. Okay, where del T is nothing but a change in temperature. Where del T is nothing but a change in temperature. Change in temperature हम लोग कैसे निकालेंगे? That is T1 minus T2. मतलब यहां पे T1 बड़ा है और T2 छोटा है, तो T1 minus T2. That is nothing but a change in temperature. Okay, तो हीट फ्लो किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, अब एक और फैक्टर है जिसपे हीट फ्लो डिपेंड करेगा, दैट इज नथिंग बट टाइम। भाई कितने समय के लिए हीट फ्लो हो रहा है। ओके, कितने समय के लिए हीट फ्लो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। So that is heat flow is directly proportional to the time, मतलब कितने समय के लिए वो हीट फ्लो हो रहा है, that is Q is directly proportional to T। अब ये सारा चीज कंबाइन करूंगा, अगर ये चारों का चारों चीज कंबाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा भाई Q is equals to, not equals to, directly proportional, that is directly proportional to A, yes or no, directly proportional to time, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दोगे, क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा एक कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड k, एंड k इज कॉल्ड एज थर्मल कोएफिशिएंट। ओके, वेयर k इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, वेयर k इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे k को? जरा ध्यान से देखो। तो यहां से अगर मैं k का वैल्यू लिखना चाहूं तो k क्या हो जाएगा? k हो जाएगा x, यहां पे आ जाएगा तो qx, हाँ या ना भाई, ये x यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो qx हो जाएगा, होल डिवाइड बाय दैट इज a
इंटू टाइम इंटू पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे के को? व्हाट इज थर्मल कोएफिशिएंट? थर्मल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? दैट इज अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फॉर अ किसने 1 मीटर के लिए। ओके, मतलब मान लो 1 जूल ऑफ हीट फ्लो हो रहा है कितने के लिए? 1 मीटर लेंथ के लिए, पर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 सेकेंड एंड फॉर 1 डिग्री चेंज ओके ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री चेंज टेम्परेचर के लिए। ओके, पर यूनिट 1 डिग्री चेंज टेम्परेचर, मतलब 1 जूल ऑफ हीट फ्लो हो रहा है कितने कितने डिस्टेंस के लिए? एक्स कितना रहेगा? दैट इज 1 मीटर। पर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रहेगा कितने समय के लिए? फॉर 1 सेकेंड। एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? दैट इज फॉर 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन। हम लोग ने डिस्कस किया है भाई, डिग्री और केल्विन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। चेंज ओके, डिग्री में चेंज करो और डिग्री में केल्विन में चेंज करो, वो चेंज दोनों में सेम होता है। क्लियर बात समझ में आ गई है? नो हाँ या ना? ओके, दिस द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हीट फ्लो का। मान लो अगर यहां से तुमको कोई बोले कि भाई हीट फ्लो रेट निकालो, तो हीट फ्लो रेट क्या ही होता है? देखो जरा, कुछ नहीं करना है, खाली टाइम को नीचे ले लेना है। खाली क्या करना है? टाइम को तुम लोग को नीचे ले लेना। ओके, ये जो यहां पे टाइम है ना, ये टाइम को नीचे ले लो। टाइम को जैसे ही नीचे ले लोगे तो क्या मिलेगा? देखो जरा, दैट इज Q बाय टी इज इक्वल्स टू के ए डेल टी बाय एक्स, और इसको ही बोलते हैं पावर। यही तुम्हारा पावर होता है, कंडक्शन पावर। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन पावर। ये Q बाय टी इज नथिंग बट हीट बाय टाइम, हीट बाय टाइम इज नथिंग बट जूल पर टाइम ना, तो यही तो तुम्हारा कंडक्शन पावर हो गया। ओके, कंडक्शन पावर क्या ही होता है? जूल पर सेकेंड। तो ऊपर हीट है तो हीट का जूल, पर सेकेंड टाइम है तो पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट अ कंडक्शन पावर। हाँ या ना? बात सुनना है? तो कंडक्शन पावर पूछा तो हम लोग लगा सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला के ए डेल टी बाय एक्स, दैट इज के ए डेल टी बाय एक्स। हाँ या ना? क्लियर बात समझ में आया? व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आया? कौन कौन से फॉर्मूला लगते हैं, कैसे ये फॉर्मूला डेवलप होता है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट कहानी समझते हैं। नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस। व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस? ओके, देखो थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई कितना रेजिस्टेंस आ रहा है जब हीट फ्लो हो रहा है। इसको कंपेयर करो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह। भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस होता है कि भाई इट अपोजेस द फ्लो ऑफ हीट, वो जो हीट फ्लो है ना उसको ये अपोज करता है। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट फ्लो को अपोज करता है। तो अगर हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस देखने जाए तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है दैट इज आरटी डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर बाय पावर कंडक्शन। ओके, दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ आरटी। भाई व्हाट इज आरटी? नथिंग बट अ चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट पावर ऑफ कंडक्शन। ओके, बट व्हाट इज पावर ऑफ कंडक्शन? हम लोग ने देखा है इसके पहले, देखो जरा, यही तो पावर ऑफ कंडक्शन है ना, दैट इज के ए डेल टी बाय एक्स। सब्स्टिट्यूट, तो अगर पावर ऑफ कंडक्शन के यहां पुट कर देंगे दैट इज डेल टी, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? के ए डेल टी बाय एक्स, तो डेल टी कैंसल और एक्स ऊपर चला जाएगा, तो आर टी इज इक्वल्स टू एक्स बाय के ए। तो ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस को। ओके, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? थर्मल रेजिस्टेंस को। क्लियर बात समझ आ रहा है? दैट इज आर टी इज इक्वल्स टू डेल टी बाय के ए डेल टी कैंसल, यहां पे एक्स कहां चला जाएगा? ऊपर। सो ये मेरा थर्मल रेजिस्टेंस है। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या? भाई इट अपोज द फ्लो ऑफ हीट। ओके, जो वहां पे थर्मल रेजिस्टेंस नहीं था, वहां पे रेजिस्टेंस था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसको अपोज करता है? दैट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये किसको अपोज करेगा? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ हीट। अगर तुम लोग कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो कंपेयर करके तुमको चीजें जल्दी समझ में आएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट पावर कंडक्शन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट पावर कंडक्शन। ओके, यहां पे देखो हम लोग ने थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट की बात नहीं की। ओके, ये जो के है इसके यूनिट की बात नहीं की। देखो यहां से यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट जरा निकालो तो क्या मिलेगा? दैट इज देखो ऊपर जूल है, फिर मीटर, फिर देखो मीटर स्क्वायर, फिर आ जाएगा सेकेंड, फिर आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस। 1 मीटर
कैंसल, क्या मिल रहा है देखो, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। अब जूल पर सेकेंड को क्या लिखा जा सकता है, जूल पर सेकेंड को लिखा जा सकता है वैट। ओके, जूल पर सेकेंड को क्या लिखा जा सकता है, जूल पर सेकेंड को लिखा जा सकता है वैट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। बात सुना रहा, क्या लिख सकते हैं, वैट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर, हल्का सा इधर ले लेता हूं चाहिए तो, क्लियर। या फिर तुम लोग लिखो जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस, या फिर लिखो वैट मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि जूल पर सेकेंड ही तो वैट होता है। अब यहां पे वही कहानी क्या बन जाएगी, देखो जरा, यहां पे वही कहानी क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो। पावर का फॉर्मूला क्या ही होता है, नथिंग बट वैट। चेंज इन टेम्परेचर क्या ही होता है, तो क्या ही मिलेगा, दैट इज डिग्री सेल्सियस पर वैट। दिस इज नथिंग बट एसआई यूनिट, है ना, दिस इज नथिंग बट एसआई यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। Sorry everyone, okay. So what is the thermal resistance का SI unit, that is डिग्री सेल्सियस पर वैट। ओके, यहां से मिलता है मेरे को। क्लियर, समझ में आ गया व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस एवरीवन, पक्का। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी का यूज देखो तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूज बहुत जगह होता है। खाना बनाने में सबसे बेसिक यूज है। ओके, जब तुम लोग खाना बनाते हो तो उस दौरान थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत इस्तेमाल होता है। हम लोग ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो, या सुनो, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, ज्यादा हो। ऐसा मटेरियल हम लोग यूज नहीं करेंगे जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। ओके, जैसे हम लोग अगर देखने जाओ तो अगर तुम लोग ये यूज करोगे, कॉपर का वेसल यूज करोगे, तो कॉपर के वेसल में बहुत बेहतरीन तरीके से खाना बनता है। यस और नो, हम लोग मोस्टली जनरली देखने जाओ ज्यादा करके जो वेसल्स मिलेंगे वो तुमको कॉपर, तुमको एल्यूमिनियम, तुमको स्टील, यही सब के मिलेंगे, क्योंकि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। ओके, हम लोग कहीं पे भी ऐसा वेसल नहीं देखेंगे जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। ओके, क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन, पक्का। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन। ओके, तो कन्वेक्शन जो है ना वो एक अलग तरह का हीट ट्रांसफर है, ये एक अलग तरह का मोड है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तुम्हारा जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर होता है विद अ फ्लो ऑफ पार्टिकल। कंडक्शन में क्या होता था, कंडक्शन में भाई पार्टिकल फ्लो नहीं होते थे। ओके, कंडक्शन में पार्टिकल फ्लो नहीं होते थे। ओके, मात्र सिर्फ हीट ट्रांसफर होता था। बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पार्टिकल भी फ्लो होते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, मतलब हीट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है या फिर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्रांसमिटेड की जगह ट्रांसफर्ड लिख देते हैं। ओके, हीट इज ट्रांसफर्ड विथ द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, मान लो लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ सूप। ओके, हम सब लोग सूप पीते हैं बराबर। अब मान लो कि ये तुम्हारा बाउल है, इसके अंदर तुमने मस्त गरम सूप रखा है। ओके, अब कौन सा सूप रखा है, इट्स योर चॉइस, ये तुम्हारा है भाई। तुम लोग इसके अंदर मंचाओ सूप रख सकते हो, इसके अंदर क्लियर सूप रख सकते हो। ओके, इसके अंदर मंचूरियन सूप रख सकते हो, जो चाहिए वो सूप रख लो, जो तुम्हारा फेवरेट सूप है उसको यहां पे इमेजिन कर लो। अब होता क्या है, देखो रखे रखे वो सूप ठंडा हो जाता है। कारण क्या है उसके पीछे, कारण यह है कि भाई यहां पे पार्टिकल है, यहां पे एयर पार्टिकल है बराबर। अब एयर पार्टिकल है तो ये एयर पार्टिकल ये हीट को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। ये हीट को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर की हीट के अब्सॉर्ब कर रहा है, वो एयर पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो कम हो जा रही है बराबर। भाई जैसे जैसे पार्टिकल गर्म होता है, पता है ना, हवा गर्म होती है तो डेंसिटी कम हो जाता है। जब डेंसिटी कम हो जाता है तो ये सारे हवा कहां चले जाते हैं, ऊपर, और यहां पे एक फ्रेश हवा आ जाता है। और जैसे ही फ्रेश हवा आता है वो भी क्या करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है। वो भी हीट क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। वो भी हीट अब्सॉर्ब करता है तो क्या होता है भाई, वो भी गर्म हो जाता है। जब वो भी गर्म हो जाता है तो कहां चले जाता है, ऊपर चले जाता है। ओके, दिस इज नथिंग बट कन्वेक्शन, ये तुम्हारा कन्वेक्शन है। ओके, मतलब यहां पे एक्चुअल में हीट तो ट्रांसफर हो रहा है, बट कैसा ट्रांसफर हो रहा है भाई, एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल भी साथ में जा रहे हैं, हीट लेके पार्टिकल भी साथ में जा रहे हैं। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस है, अगर हम लोग देखने जाए ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इट इज कॉल्ड एज फ्री कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन, जो नेचर की वजह से हो, अपने आप हो। ओके, तो इसको बोला जाता है फ्री कन्वेक्शन।
बट ऑब्वियस है अब इतना देर तो मैं रुकूंगा नहीं सूप पीने के लिए, भाई भूख लगा मेरे को, अब भूख लगा है सूप पीना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चम्मच लिया फूक मारा, या सुनो मतलब हम लोग एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं उसको, यहां पे एक्सटर्नल हवा मार रहे हैं। अब जैसे ही तुम एक्सटर्नल हवा मारोगे इसको, ये हीट लेगा चला जाएगा, हीट लेगा चला जाएगा, हीट लेगा चला जाएगा, ये सुनो अब ये ठंडा होगा, बट ये ठंडा होने का जो फ्लो रेट होगा ना, जो हीट फ्लो रेट होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सटर्नली उसको हवा मार रहा हूं, ये सुनो मैं एक्सटर्नली उसको ठंडा कर रहा हूं, मैं फूक मार रहा हूं उसके अंदर। जब मैं फूक मार रहा हूं, जब मैं एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन, उसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, फ्री कन्वेक्शन या फिर कभी कभी इसको नेचुरल कन्वेक्शन भी बोला जाता है, और फोर्स्ड कन्वेक्शन, और क्या फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन मतलब क्या भाई, जब तुम लोग एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल कोई फोर्स यूज कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट फूक मारना, या फिर हम लोग फैन के नीचे रख देते हैं। ओके, सूप को ठंडा होने के लिए, चाय को ठंडा होने के लिए, कॉफी को ठंडा होने के लिए, पानी को ठंडा होने के लिए हम लोग फैन के नीचे रख देते हैं ना, तो वो फैन की हवा से क्या होता है, फोर्स्ड, एक फोर्स्ड हवा लगता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर उड़ जाता है, आता है हीट एब्जॉर्ब करता है, उड़ जाता है। तो यहां पे क्या होता है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, ओके, कन्वेक्शन भी हो रहा है, बट जो कन्वेक्शन हो रहा है वो फोर्सफुली हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्लियर? बात समझ में आया? कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जहां पे पार्टिकल के साथ हीट ट्रैवल होता है। क्या ट्रैवल होता है? पार्टिकल के साथ हीट ट्रैवल होता है। क्लियर? बात समझ में आया? फोर्स्ड कन्वेक्शन में देखने जाओगे तुम्हारा एसी एग्जांपल है, तुम्हारा फैन एग्जांपल है। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, जहां पे फोर्सफुली हम लोग चीजों को क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर कराते हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर कराते हैं। क्लियर? बात समझ में आया एवरीवन? कन्वेक्शन समझ में आया? ओके, बचपन में तुम लोग ने एक और शायद तक ज्योग्राफी या फिर साइंस में पढ़ा रहेगा एक एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, पढ़ा रहेगा ना, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, दैट इज ऑल्सो बेहतरीन एग्जांपल ऑफ क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ओके, क्लियर? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बचपन में, बताना मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहीं ना कहीं तुम लोग ने सुना रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज रेडिएशन। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि भाई जो रेडिएशन वाला पार्ट है वो हम लोग एक्सट्रीम पार्ट, मतलब सारा का सारा रेडिएशन हम लोग कहां देखेंगे, 12th में देखेंगे। यहां पे तुम लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं रेडिएशन में। देखो, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट, दैट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ हीट, या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट, विदाउट एनी पार्टिकल मीडियम, विदाउट एनी पार्टिकल मीडियम, मतलब वहां पे कोई भी पार्टिकल मीडियम नहीं रहेगा, विदाउट एनी पार्टिकल मीडियम, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हीट ट्रांसफर होगा। देखो, कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए पार्टिकल मीडियम होना जरूरी है, मतलब सॉलिड होना जरूरी है, गैस होना जरूरी है, ओके, लिक्विड होना जरूरी है, तभी कंडक्शन और कन्वेक्शन होगा। बट रेडिएशन में ना कोई भी पार्टिकल मीडियम होना जरूरी नहीं है। मतलब मान लो कि अर्थ और सन, मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, मान लो ये तुम्हारा ये सन है, और ये मान लो अर्थ है। अब देखो, सन से जो अर्थ पे हीट आता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, बट इनके बीच में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है ना भाई, वैक्यूम है, देयर इज नो मटेरियल मीडियम, भाई इनके बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है। सिंस इनके बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, तो भी हीट ट्रैवल होके आ रहा है ना, तो जो हीट ट्रैवल होके आ रहा है वो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रहा है। ओके, क्लियर? बात समझ आ गई? दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। सो 11th में मैंने जैसे बताया कि तुमको बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, खाली रेडिएशन के बारे में डेफिनेशन है, डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग 12th में बात करेंगे। 12th में जो सेकंड चैप्टर है दैट इज नथिंग बट अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, तो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, अब बहुत बेहतरीन और बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। ओके, और बहुत कामगार है छोटा सा कंसेप्ट,
लेकिन बहुत ही कामगार कंसेप्ट है। ओके, देखो क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लाइक न्यूटन सर ने बताया कि भाई जब तुम लोग कोई भी चीज रखोगे तो वो क्या होगा, वो ठंडा होगा। तो ऑब्वियस है, हमको पता है कि अगर हम लोग एनवायरमेंट में कोई भी चीज रख देंगे तो जो हीट फ्लो होगा वो उस गर्म बॉडी से भाई कहां पे फ्लो होगा, एनवायरमेंट में फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, मतलब उस बॉडी के टेम्परेचर और जो तुम्हारा सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर है, वो दोनों सेम नहीं हो जाते, तब तक हीट फ्लो होगा। ओके, सो ये जो हीट फ्लो होने का जो रेट है ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो लेट अस कंसीडर ओके, T बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी and T naught be the room temperature, T naught be the room temperature, room temperature बोल लो या फिर सराउंडिंग टेम्परेचर बोल लो। ओके, T naught be the surrounding temperature. So what is the Newton's law of cooling state that, Newton's law of cooling state that is dt by dt. ओके, dt बोले तो चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द excess temperature. Okay, is directly depend upon the excess temperature of the body over the surrounding. Okay, मतलब भाई उस समय उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से उसका रेट डिसाइड होगा। मतलब मान लो कि मेरे पास दो चाय है, तो एक चाय है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रही है और एक चाय है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रही है। सिंस इसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है ना, तो इसका जो रेट होगा वो भी ज्यादा होगा, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो इसका जो ठंडा होने का जो रेट है वो भी क्या होगा, कम होगा। ओके, देखो तुम लोग गरम गरम चाय लाते हो तो गरम गरम चाय जैसी टेबल पे रखते हो फटाक से थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। बट अगर वही चाय मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे है तो 40 डिग्री सेल्सियस से उसको 30 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए कितना टाइम लगता है। लास्ट वाला जो चाय रहता है जो बोले ना ठंडा हो जाता है, मतलब तुम लोग ऐसी एक ही सिप में मार सकते हो वो चाय। बट वो चाय कैसा है, चाय बहुत ही ठंडा है, मतलब लगभग मान लो ना तुम्हारा रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो चाय का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। बट वो 35 डिग्री सेल्सियस से उसको 30 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। कारण यह है कि उसका टेम्परेचर डिफरेंस कम है। सिंस उसका टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो उसका हीट फ्लो होने का रेट या फिर टेम्परेचर डिक्रीजिंग जो रेट है वो भी स्लो हो जाएगा। ओके, तो न्यूटन सर ने क्या बोला, न्यूटन सर ने बोला कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द rate of loss of heat is directly proportional to the किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एक्सेस टेम्परेचर क्यों करते हैं, क्योंकि देखो वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा तो नहीं होने वाला। मान लो कि अगर मेरे पास ये गर्म पानी रखा हुआ है तो ये गर्म पानी ज्यादा कितना ठंडा हो सकता है, रूम मतलब कितना ये हो सकता है, उसका टेम्परेचर कम हो सकता है, रूम टेम्परेचर इतना, उससे कम नहीं होगा। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी लिखते हैं ओवर रूम टेम्परेचर। क्लियर, बात समझ आ रहा है। दिस इज नथिंग बट यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ओके, मान लो इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो तुम लोग हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे कांस्टेंट लग जाएगा और कुछ नहीं। मान लो ये लॉ को बाजू में रख देता हूं, यहां से अगर तुमको ये हटाना है तो dt बाय dt इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगा दो k, ओके, या फिर c लगा दो, कोई भी कांस्टेंट, t माइनस टी नॉट। क्लियर, बात समझ आ गई। दिस इज नथिंग बट अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इसको और अच्छे से समझने के लिए कंसीडर करो एग्जांपल ऑफ पॉपकॉर्न। ओके, लाइक यू आर ईटिंग अ पॉपकॉर्न, तुम पॉपकॉर्न ईट कर रहे हो। अब देखो जो पॉपकॉर्न खा रहे हो तो तुम्हारा जो पॉपकॉर्न का बकेट है वो एकदम भरा हुआ है, बराबर। अब पॉपकॉर्न का बकेट एकदम भरा हुआ है तो तुम पॉपकॉर्न खाने का जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब जैसे जैसे तुम्हारा पॉपकॉर्न का जो बकेट है वो कम होते जा रहा है तो खाने का स्पीड भी देखो तुम्हारा क्या होते जा रहा है, स्लो होते जा रहा है। मतलब तुम्हारा खाने का स्पीड डिपेंड करेगा कि उस समय कितना पॉपकॉर्न बचा हुआ है। वैसे सेम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो हीट निकलने का जो रेट है, जो ठंडा होने का जो रेट है, वो डिपेंड करेगा कि उस समय उसका टेम्परेचर क्या है, उस समय उसका टेम्परेचर क्या है। क्लियर,
बात समझ आ रही है? समझ में आ रहा है व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ, थोड़ा सा ड्रॉबैक्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। क्या ड्रॉबैक्स है कि भाई अगर बहुत ज्यादा एक्सेस टेम्परेचर है बॉडी के और सराउंडिंग में तो ये काम नहीं करता। मतलब मान लो ये तभी तक काम करेगा जब तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस हो, तभी तक ये काम करेगा। अब तुम लोग बोलो मेरे बॉडी का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो ये काम करने वाला नहीं है, उतना एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, उतना एक्यूरेट कैलकुलेशन तुमको नहीं देगा। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक्स है। क्लियर बात समझ आ रहा है? ओके अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा होगा देखो जरा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज इन टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा ना वो कुछ ऐसा रहेगा। चेंज इन टेम्परेचर भाई जैसे जैसे तुम लोग का टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठंडा होने के लिए और समय लेगा, वो और समय लेगा, तो ऐसा ये ग्राफ बनता है। क्लियर? समझ में आया बात सबको? एवरीवन पक्का? ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग ने यहां पे खत्म कर लिया है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन बना हुआ है, इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, जाके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देखो बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर नोट्स नहीं आ रहा है। सो अभी तक देखो, अभी तो मैं तुमको एक सजेस्ट करता हूं कि मैं सारा चीज तो बोलता हूं, मैं सारा चीज तो लिखाता हूं, तो तुम अपना नोट्स खुद से बनाने का कोशिश करो। तुम लोग अपना नोट्स अगर खुद से बनाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा वो चीज। ओके टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, अगर फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, यू कैन परचेस। ओके नेक्स्ट ईयर से लाइक वी आर प्लानिंग कि भाई हम लोग अपना खुद का नोट्स बना के तुमको डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके सो फिलहाल के लिए तुम लोग खुद का अपना नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, वीडियो देख के नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बात समझ आ गई? चलो तो यहां तक अगर वीडियो देख लिया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना कि अगर कोई वीडियो आए तो तुमको फटाक से पता चल जाए। ओके समझ में आ रहा है सबको? चलो सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।